दोस्तों नमस्कार। पहले तो आप सभी लोगों को नए साल 2024 की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों डेट है आज की 1/1/2024 और चलिए आज 1/1/2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। चलिए पहला करंट अफेयर है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि दोस्तों केंद्र ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। ठीक है, केंद्र ने कौन से 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। ठीक है, नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, कौन थे? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। उनको दोस्तों जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों फिर देखेंगे कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। ठीक है, नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इनको दोस्तों जो कि वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें यदि हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग की, तो केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह। ठीक है, और बात करें यदि दोस्तों हमारे पहले वित्त आयोग के, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला करंट अफेयर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस्पात क्षेत्र में क्या कह रहा है? इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। ठीक है, यह डाटा है, डाटा आप लोग याद रखिएगा, डाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए भारत जो है दोस्तों अब दुनिया में किसका? स्टील, इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। ठीक है, तो डाटा आप लोग याद रखिएगा कि इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए, ठीक है, भारत दुनिया में इस्पात का अब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। ठीक है, भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र, असम सरकार और उल्फा, यहाँ उल्फा क्या है दोस्तों? उल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, केंद्र है दोस्तों, इसमें एक समझौता किया गया है दोस्तों। इसमें कौन कौन शामिल है? केंद्र हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी असम गवर्नमेंट है, असम सरकार, और उल्फा। ठीक है, जो कि असम का दोस्तों एक आप कह सकते हैं आतंकवादी संगठन था। ठीक है दोस्तों, उल्फा। तो उल्फा का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में दोस्तों उग्रवाद को समाप्त करने के लिए, ठीक है, उग्रवाद को, एक उग्रवादी संगठन है उल्फा दोस्तों, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, केंद्र, असम सरकार और उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने दोस्तों उत्तर पूर्व क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन शामिल है यह ध्यान रखिएगा आप लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे असम गवर्नमेंट है दोस्तों, और उल्फा। उल्फा क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो अगला करंट अफेयर है, यह बच्चों में कैंसर की एक नई दवा के खोज से संबंधित है दोस्तों। ठीक है,
चलिए देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है करंट अफेयर हमारा। दोस्तों ये कह रहा है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, कौन कौन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि कहाँ स्थित है, मुंबई में, और एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जिसको हम लोग ACTREC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है। और के डॉक्टरों ने दोस्तों IDRS लैब्स जो कि कहाँ स्थित है, हमारे बेंगलोर में, के साथ मिलकर दोस्तों एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, जिसको हम लोग ALL भी कहते हैं, कि उपचार के लिए, जो कि दोस्तों बच्चों में होने वाला एक सामान्य प्रकार का कैंसर है। कौन सा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया दोस्तों, यह बच्चों में होने वाला एक सामान्य प्रकार का कैंसर है। इसके लिए इन्होंने मिलकर क्या किया है दोस्तों, पहली ओरल, ध्यान रखिएगा, पहली ओरल ल्यूकीमिया दवा 6-मरकैप्टोप्यूरिन, जिसको हम लोग मार्केट में ट्रेड नाम प्रीबाल से जानते हैं दोस्तों, पेश की है। ठीक है, ट्रेड नाम प्रीबाल से पेश की है। एक बार और आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, ठीक है, फिर है दोस्तों एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर STREC जो कि नवी मुंबई में स्थित है, और दोस्तों IDRS लैब्स जो कि बेंगलोर में स्थित है। इन तीनों ने मिलकर दोस्तों एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL जो कि बच्चों में होने वाला एक सामान्य कैंसर है, के उपचार के लिए दोस्तों बच्चों के लिए पहली ओरल ल्यूकीमिया दवा 6-मरकैप्टोप्यूरिन, जिसे 6MP, और हम लोग मार्केट में इसे किस नाम से जानते हैं, प्रीबेल नाम से पेश की है। ठीक है, प्रीबाल नाम से पेश की है, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, जिसको हम लोग प्रीबाल नाम से मार्केट में जानेंगे। ठीक है, पेश की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला करंट अफेयर, देखेंगे ध्यान से आप लोग। दोस्तों जो 5वां नंबर का करंट अफेयर है वह कह रहा है कि आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री, जो कि कौन है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग नासबी भी कहते हैं, क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग नासबी भी कहते हैं, द्वारा आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड महोत्सव का आयोजन किया। ठीक है, क्या है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया द्वारा, जिसे हम लोग नासबी भी कहते हैं, आयोजित राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कौन सी संस्था इससे संबंधित है, वह है हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया। कहाँ, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है, हम सभी लोग जानते हैं, एलन मस्क। स्पेस एक्स दोस्तों सेना यानी कि अमेरिकी सेना के लिए गोपनीय X-37B रोबोट स्पेस प्लेन, दोस्तों क्या है, X-37B क्या है दोस्तों, यह रोबोट स्पेस प्लेन है, गोपनीय रोबोट स्पेस प्लेन है X-37B। यह दोस्तों फॉल्कन हैवी रॉकेट, जो कि फ्लोरिडा के अटलांटिक तट पर केप कैनावेरल में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। ठीक है, स्पेसएक्स दोस्तों अमेरिकी सेना के लिए गोपनीय X-37B रोबोट स्पेस प्लेन फॉल्कन हैवी रॉकेट फ्लोरिडा के अटलांटिक तट पर कैप कैनावेरल में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों,
X-37B क्या है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। X-37B है जो दोस्तों, वह है रोबोट स्पेस प्लेन। ठीक है, X-37B एक गोपनीय रोबोट स्पेस प्लेन है जो कि फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इससे कौन संबंधित है दोस्तों, संबंधित है स्पेस एक्स के द्वारा। फॉल्कन हैवी रॉकेट से यह लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए X-37B आप लोग याद रखिएगा, यह एक गोपनीय रोबोट स्पेस प्लेन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि अनाहत सिंह जो कि एक स्क्वैश की बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों। अनाहत सिंह ने दोस्तों 2023 क्या है, अनाहत सिंह ने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश क्या है, अनाहत सिंह ने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश जो कि कहाँ दोस्तों, एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था। और एडिनबर्ग किसकी राजधानी है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, एडिनबर्ग दोस्तों स्कॉटलैंड की राजधानी है। लड़कियों का अंडर 19 खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे अनाहत सिंह ने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था में लड़कियों का अंडर 19 जो खिताब था वह जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, और इस गेम में दोस्तों उप विजेता कौन रही, वह थी हमारी रॉबिन मैकअल्पाइन। ठीक है, उप विजेता कौन है, रॉबिन मैकअल्पाइन। ठीक है, जो कि कहाँ की खिलाड़ी हैं दोस्तों, यह संबंधित है स्कॉटलैंड से। ठीक है, तो एक बार और देख लेंगे, अनाहत सिंह ने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी में आयोजित किया गया, लड़कियों का अंडर 19 खिताब जीत लिया है। किसको हरा कर दोस्तों, तो वह हैं स्कॉटलैंड की खिलाड़ी रॉबिन मैकअल्पाइन को। ठीक है दोस्तों, तो हमारे करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी हम लोग साथ ही साथ में कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आज स्टैटिक पार्ट्स में, देखते हैं हम लोग कुछ कवर कर लेते हैं स्टैटिक्स पार्ट भी साथ ही साथ में दोस्तों। दोस्तों स्टैटिक्स पार्ट्स में आज हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारी पहली समिति है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वह है दोस्तों स्वामीनाथन समिति। क्या है, पहली जो समिति है वह है स्वामीनाथन समिति, जो कि किससे संबंधित है, स्वामीनाथन समिति दोस्तों संबंधित है जनसंख्या नीति से। ठीक है, जो दूसरी कमेटी हम लोग वह है दोस्तों देखेंगे जानकी रमन समिति। ठीक है, कौन सी, जानकी रमन समिति, जो कि किससे संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला से। तो जानकी रमन समिति दोस्तों संबंधित है प्रतिभूति घोटाला से। दांत वाला समिति दोस्तों, दांत वाला समिति संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से। सरकारिया समिति दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, काफ़ी फेमस कमेटी है यह। सरकारिया समिति है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। गोस्वामी समिति हम लोग देखेंगे दोस्तों, यह संबंधित है औद्योगिक रुग्णता से। गोस्वामी समिति संबंधित है औद्योगिक रुग्णता से। महालनोबिस समिति दोस्तों संबंधित है राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस समिति यह संबंधित है राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति हम लोग देखेंगे तो यह संबंधित है भुगतान संतुलन से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। मल्होत्रा समिति दोस्तों बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से। खुसरो समिति दोस्तों कृषि साख से। खुसरो समिति कृषि साख से। गोईपोरिया समिति, गोईपोरिया समिति संबंधित है दोस्तों बैंक सेवा सुधार से। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग भूरेलाल समिति, यह मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से। भंडारी समिति,
कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। जो हमारी भंडारी समिति है दोस्तों, वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ठीक है। सच्चर समिति दोस्तों, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। एस तारापोर समिति, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। एस तारापोर समिति, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। आबिद हुसैन कमेटी, यह दोस्तों संबंधित है लघु उद्योग से। आबिद हुसैन कमेटी लघु उद्योग से। डॉक्टर कीर्ति एस पारेख कमेटी, यह संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से। क्या है? डॉक्टर कीर्ति एस पारेख कमेटी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, बी एस व्यास समिति, यह संबंधित है कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। महाजन समिति चीनी उद्योग से। महाजन समिति चीनी उद्योग से। सत्यम समिति दोस्तों, यह वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति दोस्तों, यह हथकरघा के विकास से संबंधित है। ठीक है। तो महाजन समिति चीनी उद्योग, सत्यम समिति वस्त्र नीति, मीरा सेठ समिति दोस्तों हथकरघा के विकास से। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में आज स्टैटिक पार्ट में कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों। और एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और लगातार इसी तरह पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।